ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इंडिया वालों की आज ईद नहीं हुई, इंशाल्लाह कल होगी। उनको एडवांस ईद मुबारक। और आज वो चांद रात मना रहे होंगे और हमने कल चांद रात मनाई थी माशाल्लाह 30 रोज़ों के बाद। और तैयारी हो रही है केक बनने की, जो कि मेरी बेटी ने फरमाइश की थी। बहुत अरसे बाद कहा था कि अम्मा मुझे कॉफ़ी केक बना के दें। और कॉफ़ी केक काफ़ी मज़ेदार बनता है। बहुत अरसे बाद मैं बना रही हूँ, जब से मेरे हस्बैंड साहब ने सब कुछ खाना छोड़ा है। बेकिंग मेरी तकरीबन नील हो गई है, लेकिन अब जो है इसकी मैं रेसिपी आपको देती हूँ। बहुत मज़े का और बहुत अच्छा केक बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए मैंने लिया है जनाब 100 ग्राम बटर और 100 ग्राम ही मैं चीनी लूँगी। बेकिंग मैंने पहले भी आपको बताया था और बल्कि ख़ुद भी तजर्बे से सीखा है कि जितना अच्छा नाप तोल के बेकिंग होती है, अंदाजे से या स्पून से या कप से, उतनी अच्छी बेकिंग का रिज़ल्ट नहीं आता। जितना आप पूरा तोल कर और नाप कर बनाते हैं तो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये अब मैंने नापा है तो ये 100 ग्राम जो है मुझे शुगर चाहिए थी और साथ ही जनाब 100 ग्राम का बटर मेरे पास पड़ा हुआ है। इसके अलावा मैदा जो मुझे चाहिए वो भी 100 ग्राम चाहिए और उसको भी मैं जनाब अच्छे से इसको मैयर कर लूँगी। जितनी अच्छी मैयरमेंट करूँगी उतना मेरा इंशाल्लाह उम्मीद तो है रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ना मेरे पास केक का सांचा सही तरह है, जितने सांचे थे सब पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और माशाल्लाह वैसे के वैसे पड़े हैं और जंग आलूद अल्लाह रहम करे हो सकते हैं। लेकिन खैर ये जनाब सांचा आपके साथ में लाई थी डैन्यूब से और आपके साथ शेयर भी किया था। ये अब 100 ग्राम पूरा जो है वो मैदा हो गया। अब जनाब जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैंने नाप तोल कर ली है और चीज़ें साथ साथ संभाल भी लूँगी, जो कि मेरी बहुत बहुत बुरी आदत है कि जब तक चीज़ें साथ साथ ना संभालूँ मुझे चैन नहीं आता। कॉफ़ी चाहिए होगी 2 टेबल स्पून। इसको मैं जो इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए होगी और इसमें 2 टेबल स्पून ही पानी डालकर इसको मैं वो घोल लूँगी ताकि इसके ग्रैन्यूल्स जो हैं वो केक के अंदर ना आए और इसी से इंशाल्लाह हमारा कॉफ़ी फ्लेवर केक बनेगा। इसका बॉम्बे बेकरी केक भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि डेकोरेशन के लिए ना मेरे पास चीज़ें थी और ना सामान था, जो मुझे समझ आया उस हिसाब से मैंने डेकोरेशन कर ली। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह केक का टेस्ट बहुत अच्छा बना था और मैंने बेटी से कहा भी था कि भाई ये रिकॉर्ड करवा लो कि बहुत अच्छा बना है, लेकिन वो हंसने लग गई है और हंसती ही गई है माशाल्लाह। खैर जनाब छोड़ें उसको, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप मेरी बात पे यकीन करें, आप इस रेसिपी से बनाएं, आपका केक भी कॉफ़ी केक बहुत टेस्टी इंशाल्लाह बनेगा। सबसे पहले मैंने जनाब इसमें 100 ग्राम बटर डाला है और 100 ग्राम ही कैस्टर शुगर डाली है, जो बहुत बारीक चीनी होती है। और इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी जब तक हमारा मक्खन और चीनी जो है वो फ्लफ़ी हो जाएगा। और बीच में 1-2 दफ़ा हिला भी लूँगी ताकि इसकी बेस पे ना लगा रह जाए। आप इसको हाथ से तो खैर यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन एग बीटर जो होता है इलेक्ट्रिक, उससे भी आप कर सकते हैं। जब ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा तो एक एक एग तोड़ के डालूँगी और उसको 2-2 3-3 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर नेक्स्ट एग डालूँगी। इसके लिए मुझे 2 एग्स चाहिए लार्ज साइज़ के। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका मटेरियल थिक है तो आप इसमें हाफ़ एग और भी ऐड कर सकते हैं, हाफ़ कर सकते हैं या फुल कर सकते हैं अगर आप एग आपके छोटे साइज़ के हैं। और मेरे पास आधा अंडा बचा हुआ पड़ा था फेंटा हुआ, वो मैंने डाल दिया और 2 एग्स डाले क्योंकि मेरे काफ़ी लार्ज एग्स थे, मेरे नहीं मुर्गी के एग्स थे और जो मैंने डाले हैं इस केक के अंदर। और इसको जनाब बीट करते हैं और मुझे चाहिए मैदे में मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, ठीक है, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा वनीला एसेंस, जो मैं बताना भूल गई हूँ। और साथ ही 2 टेबल स्पून हम कॉफ़ी के शामिल कर देंगे, जो हमने उसको भिगो के रखा हुआ था, उसके ग्रैनुअल्स ख़त्म हो गए थे। और जब तक ये सारा बीट होता है उसके ये डालने के बाद उसी मिक्सचर में हमने डालना है जो हमने तैयार किया था। पहले इसको ज़रा स्पैचुला से हाथ से मिक्स कर लें ताकि उड़े ना और आपका मैस ज़्यादा ना हो। वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैस हो जाता है। फिर जनाब 8 इंच का मुझे सांचा चाहिए था केक का
और मुझे मिला 9 इंच का। अब ये भी एक ट्रेजेडी होगी, अब इस वक्त रात को हम कहीं घूम तो सकते नहीं थे, तो इसलिए मैंने फिर 9 इंच वाला ही ले लिया। बैटी क्रॉकर का है, अच्छा है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, पैसे भी ज़ाहिर है अच्छे हैं। ये मुझे मिला है जनाब 35 रियाल का था और 10 रियाल उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी, पता नहीं ईद की वजह से या सिर्फ 9 इंच के पड़े हुए थे इस वजह से, तो ये मैंने 25 रियाल का फिर मुझे मिला। और जनाब मटेरियल सारा मिक्स करने के बाद तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट मिक्स किया और देखें कितना स्मूथ क्रीमी सा हो गया। अब इसको अच्छे से हम कर लेंगे लेवल, पटक पटक के हल्का हल्का पटकना है। और 180 पे आधा घंटा पहले ओवन को मैंने सिर्फ नीचे वाली ग्रिल ऑन की थी और जनाब आधा घंटा गर्म हो गया था और तकरीबन 30 मिनट्स बाद जो मेरा केक है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। देखें ऊपर से भी इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है और नीचे से भी ये बहुत अच्छी तरह पक चुका है। अगर ये छोटा पैन होता 8 इंच वाला तो थोड़ा सा और फ्लफ़ी बन जाता, क्योंकि 8 इंच वाला तो था नहीं, तो थोड़ा सा फ्लैट बना, लेकिन क्रीम श्रीम लगा के इसकी आइसिंग करने के बाद काबिल कबूल केक बन ही जाएगा। उसके बाद मैंने 200 ग्राम जो है आइसिंग शुगर ली है, उसमें 100 ग्राम जो है वो मैंने बटर डाला है। इसमें भी 2 टेबल स्पून मैं कॉफ़ी के डालूंगी, जो मेल्टेड कॉफ़ी है, वनीला एसेंस 1 टीस्पून जाएगा और 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर मैं कंडेंस्ड मिल्क के डालूंगी और इसके अलावा चुटकी 1 नमक डाल जाएगा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से, सब कुछ डालने के बाद जो कहा है मैंने। और उसके बाद जनाब इसको अगर हम नहीं इसको हाथ से मिक्स करेंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है आपके किचन का, आपके काउंटर का, और जो साथ सामान पड़ा हुआ है। इतनी बारीक आइसिंग शुगर होती है कि पूरे किचन को ऐसे लगेगा स्नोफॉल हुई हुई है, पूरे किचन को तो नहीं, जहाँ आप वर्किंग एरिया पे। और फिर जो ये सफाई करनी पड़ेगी इतने काम के बाद, और चांद रात है और सफाई पे मैंने अपनी बेटी की ड्यूटी लगाई है। मैंने उससे एग्रीमेंट कर लिया था कि भाई बर्तन साथ साथ धोने हैं या सफाई करनी है, और जितनी माशाल्लाह उसने दिल से सफाई की है ना कल, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल मैं सेटिस्फाई नहीं थी, वो मुझे सेटिस्फाई कर गई। किस तरह कर गई कि उसने जनाब लाइट वो बड़े वाली ऑफ कर दी, हल्की लाइट ऑरेंज कलर की जला के जो येलो सी होती है चली गई कि अम्मा देखे मैंने कितना नीट कर दिया। उसमें तो खैर मैं भी बड़ी खुश हो गई कि इतने, इसका मूड भी नहीं था फिर भी इतना अच्छा करके चली गई है। लेकिन जब मैंने बड़ी लाइट ऑफ की तो मैंने कहा भाई शाबाश है मेरी बच्ची, आखिर मेरी ही बच्ची है। अच्छा जनाब ये हो गया। अब जो है मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसको तकरीबन मैं 10-1 मिनट हल्की स्पीड पे अच्छे से फेंटूंगी ताकि ये क्रीमी हो जाए, हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए और आपकी मज़ेदार सी आइसिंग जो है वो तैयार हो जाए। इसको आप अगर 5 मिनट तक अच्छे से हाथ से बीट कर सकते हैं, माशाल्लाह जिसमें हिम्मत है तो वो हाथ से करे, लेकिन भाई मुझ में तो हिम्मत नहीं है। हम बहुत ज़्यादा था चांद रात को और इतनी ये तैयारी ज़ाहिर है पहले करनी थी। अभी मुझे शीर खोरमा भी बनाना है। ये देख लें कितनी अच्छी मेरी माशाल्लाह ये जो आइसिंग है वो तैयार हो चुकी है, नीट भी है, फ्लफ़ी भी है, स्मूथ भी है। और जब आप इसको केक पर लगाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। इसको केक तो बनाने का शौक़ मेरे ख्याल में है सबको कि नहीं है। मुझे बहुत इनोवेशन करने का शौक़ है कि मैं उसको डिफरेंट तरीके से डेकोरेट करूँ, डिफरेंट तरीके से वो करूँ, लेकिन बहरहाल अब सामान नहीं है मेरे पास यहाँ सारा। सिर्फ जो कुछ है एक स्पैचुला है, एक शुक्र है ये मशीन मैंने ले ली थी, और बस जनाब मेरा केक जो है वो आइसिंग भी तैयार हो चुकी है और केक भी। अब केक ठंडा होगा तो उसको आइस कर देंगे। और ये जनाब शीर खोरमे का सामान आपको मैं दिखा रही हूँ। इसमें मुझे खोया चाहिए, थोड़ा सा जनाब ज़ाफ़रान चाहिए, काजू बादाम चाहिए और 50 ग्राम सवैयाँ लिए, छुहारे चाहिए, 1.5 किलो दूध चाहिए, देसी घी, ड्राई मिल्क पाउडर चाहिए और बादाम, पिस्ते और जनाब कलौंजी चाहिए, कलवंजी या कलौंजी नहीं कलवंजी मेरे ख्याल में वो चाहिए। और इसके साथ जनाब मुझे क्या चाहिए, काजू चाहिए। इन सब को अब रखते हैं साइड पे। एक दफ़ा मैंने आपको सारा सामान दिखा दिया और अब जनाब शीर खोरमा तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं पानी डालूंगी बर्तन में ताकि दूध जो है वो नीचे ना लगे, और उसके बाद जनाब 1.5 किलो इसमें दूध जाएगा। और जब दूध को बॉयल आएगा तो छुहारे जो मैंने 4-5 लिए हैं सीड मतलब निकाल दिए और इनको बारीक बारीक काट लिया है, काजू और बादाम लिए हैं, इनमें भी गर्म दूध डालूंगी और 10 मिनट के लिए इनको सोक कर दूंगी। और ज़ाफ़रान है
ज़ाफ़रान में भी जनाब गरम दूध जाएगा और ये भी थोड़ी देर पड़ा रहेगा ताकि इसका कलर आ जाए। दूसरी तरफ जनाब मैं 1 टेबलस्पून देसी घी लूँगी, इसको गरम करूँगी और कटे हुए बादाम और सबसे पहले जो चिलौंजी है, सॉरी कलवंजी कह रही हूँ, चिलौंजी जो है वो इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून और इसको रोस्ट कर लूँगी बहुत हल्की आग पर। उसके बाद चॉप्ड काजू डालूंगी और इसको भी चॉप कर लूँगी, थोड़ा से क्रंची हो जाएंगे तो निकाल लूँगी। फिर 1 टेबलस्पून देसी घी लूँगी और इसमें जो सवैयाँ हैं 50 ग्राम उनको मैं रोस्ट कर लूँगी बिल्कुल हल्की आंच पर, बड़ी जल्दी ये जल जाती हैं। बस जनाब ये रोस्ट हो गई, इनको छोड़ा, दूध को बॉईल आ गया था, इसमें सबसे पहले छुहारे डाले, बादाम और काजू की पेस्ट डाली है और ज़ाफ़रान डाला है। अच्छे से मिक्स करूँगी, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए और इस कदर महंगा सामान है सारा ही, कुछ भी ज़ाया हो। देखें कितना प्यारा कलर आ गया माशाल्लाह। इसके बाद जो ड्राई नट्स हैं जिसमें चिलौंजी है और जनाब कैशियो नट्स हैं और पिस्ता भी मैंने डाला है, लेकिन मैं उसको फ्राई पिस्ते को नहीं करती। इसके बाद सवैयाँ डाल दी हैं, सवैयाँ डालने के बाद थोड़ा सा पकाया है, फिर कंडेंस मिल्क डाला है और उसके बाद जनाब मैंने डाल दिया है खोया, जो मैंने होममेड खोया है मेरा, और ये हमारा शीर खुरमा खुश शक्ल तैयार है। अब जब तक शीर खुरमा तैयार हुआ है रात के जनाब 2 बज चुके हैं और साथ केक साहब भी ठंडे हो गए। आप इसके पतलेपन पर ना जाएं, वो इस वजह से कि सांचा बड़ा था, बार बार खैर कहना भी नहीं चाहिए, बुरा लगता है एक दफ़ा ही काफ़ी है कहना। और ये जनाब आपकी बहन ने केक काटा है, वो स्लॉटेड दूसरा नाइफ़ होता है केक काटने वाला, मैंने आम नाइफ़ से काटा है, खैर है। लेकिन ये जब बेकरीज़ में भी ऐसा ही होता है, बड़ी बड़ी बेकरीज़ में बड़े बड़े भंड होते हैं और जिस तरह केक हमें सजा के मिलते हैं उसमें हर चीज़ कवर हो जाती है। आलमंड फ्लेक्स लिए हैं, उनमें थोड़ी सी कॉफ़ी का पाउडर घोल के डाला है ताकि वो कॉफ़ी कलर के हो जाए और उनको साइड पे रखते हैं ताकि ड्राई भी हो जाए और कॉफ़ी एब्जॉर्ब भी कर ले, इनमें कॉफ़ी फ्लेवर आ जाए। कड़वाहट आपको मे भी फील हो रही हो लेकिन होगी नहीं। जिनको कॉफ़ी फ्लेवर पसंद है आप थोड़ी सी इसमें आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मीठे बादाम चाहिए, लेकिन मेरी बच्ची को तो कड़वी कड़वी हर चीज़ पसंद है तो मैंने इसलिए जो है इसको कड़वा ही रहने दिया। और अब इसकी आइसिंग शुरू करते हैं। मुझे ये बहुत असल में मैंने फ्रिज में रख दी थी, ये जो है क्रीम वो थोड़ी सी जम गई। आइसिंग आपको पता है फ्रिज में जम जाती है, सर्व करने से पहले भी इसको बाहर निकालना पड़ता है। पहले जो बना ली थी, खैर अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई है, अपनी असली हालत में आ गई है और इससे अच्छी तरह केक को कवर करते हैं। और जो मेरा हिस्सा जनाब टूटा हुआ था वो देख ले, जो थोड़ा सही कटा नहीं था, नाइफ़ ही सही नहीं था, आम नाइफ़ से मैंने काटा है अल्हम्दुलिल्लाह। आम जनाब स्पैचुला से आइसिंग हो रही है, प्रोफेशनल ना ही देखे मेरी आइसिंग को तो इसी में उनकी बेहतरी है, वरना वो कहेंगे वो फल्ला हम किस तरह करते हैं और ये औरत किस तरह कर रही है। खैर जनाब जिस तरह भी है माशाल्लाह केक तो A1 बनकर तैयार हो गया और देखने में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है। साइड पे जो फ्लेक्ड आलमंड्स थे जिनको मैंने कॉफ़ी के पाउडर में भिगोया था, पानी में सॉरी लिक्विड में, वो जनाब कलर पकड़ चुके हैं और केक माशाल्लाह माशाल्लाह देखें पूरा तैयार हो चुका है और कैसा लग रहा है देखने में। असल में मेरा तो ये फेवरेट कलर है जो केक का कलर निकला है, कॉफ़ी कलर जो है। मतलब जब भी मैं केक देखती हूँ मैं यही देख रही हूँ, बटर स्कॉच केक का भी तकरीबन यही कलर होता है और कॉफ़ी केक का भी। बस जनाब ये अब तैयार है, अब ये जाएगा फ्रिज में और मेरे पास इसको ढकने के लिए भी कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है। अब जिससे ढकूँगी वहाँ से ये ऊपर से इसने उखड़ आना है। खैर जनाब अब क्या कर सकते हैं। अगले दिन सुबह ये सब कुछ करके किचन साफ़ करके सो गई हूँ, नमाज पढ़ के फजर की, और साथ अल्लाह का शुक्र है कुरान पाक पढ़ के नाश्ते में कलेजी बनाई थी और साथ पराठे बनाए थे ताकि जो कसर रमज़ान में थोड़ी बहुत तली हुई चीज़ों की रह गई है वो आज पूरी हो जाए। दोपहर के खाने के लिए बिरयानी बनाई थी और जनाब हमारा ईट टेबल सेट हो गया। इसको आप देख लें कैसा लग रहा है माशाल्लाह। थोड़ी सा सामान मैं लाई थी बाहर से कि थोड़ी सी मैं भी कोई चेंज कर दूं, तो इसके लिए ये केक है और ये शीर खुरमा है माशाल्लाह। ये जनाब बिरयानी है मेरी और कलेजी थोड़ी सी बची थी नाश्ते वाली, मैंने कहा वो भी रख दूं, और साथ ये मैंने दही भल्ले भी बनाए थे बड़े बड़े देख के। मैंने कहा ईद पे थोड़ी सी चेंज बनानी चाहिए और बड़े दही भल्ले बनाने चाहिए। खैर जनाब ये टेबल तैयार होगी। बेटी ने कहा अंधेरे में ज़्यादा अच्छी आएगी इसलिए अंधेरा करके पहले शूट हुआ, उसके बाद जनाब हुआ रोशनी में। और हम दोनों ने बल्कि तीनों ने माँ बेटियों ने एक जैसे इस दफ़ा कपड़े लिए थे और ये देख लें माशाल्लाह
और ईद मुबारक भी हमने कह दिया। तैयारी में सारा काम करके फिर तैयार हुई हूँ। और केक इसने बनवाया था मीठा, इसने सुबह से कुछ खाया नहीं था कि मैं केक ही खाऊंगी। और केक को अब काटते हैं, फ्रिज से निकाला है मैंने केक। अब थोड़ा टाइम इसको लगेगा सेट होने में, लेकिन बहरहाल हो जाता है 10 से 1 मिनट में ही। अगर आपने खाने में रखना है तो फिर आपको जाहिर है कि पहले ही इसको निकाल के थोड़ी देर बाहर रखना पड़ेगा। और ये अब मैं इसको खिला के चेक करूँगी। अब ये देखें जनाब इसके खाने का तरीका, और खाएगी और मुझे बताएगी नहीं। बताया था लेकिन वो अब वॉइस ओवर में चला, वॉइस ओवर में मैंने उसको डिलीट कर दिया। खैर जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें।